हेलो दोस्तों, फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने जो कहा था, आप लोग अगर मेरा वीडियो देख चुके हैं तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मैंने जो कहा था, जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में दिया था कल, उसी पे काम किया है। बिल्कुल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया है मार्केट। और कल आप देखे होंगे कि कोई कह रहा है कि कल ओपनिंग होते ही बाई कर लेना, पता नहीं क्या क्या बोला था। मैंने क्लियर कह दिया था, भाई बाई का अभी तो नाम ही मत लो जब तक टैरिफ है। ठीक है, बाई वो मौका देता है, ठीक है, मौका था आज भी, लेकिन आखिर में क्या हुआ, वहीं आके लटका मार्केट, है कि नहीं। तो मार्केट आज गिनने का कई कई मायने हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मार्केट चार्ट और पैटर्न से देखने से ज़्यादा जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि मार्केट क्यों गिरा, रीज़न मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। मार्केट गिरने का एक नंबर पॉइंट तो ये है कि एफआईज जो सेलिंग कर रहा है, जो माल बेचते जा रहा है, ठीक है, एक नंबर कारण तो ये है कि वो अपना बेचना और सेलिंग बंद नहीं किया है भाई। बाय तो नहीं कर रहा है, ऊपर से वो बेच के निकल रहा है मार्केट से। ठीक है, एक नंबर पॉइंट तो ये है। अभी देखिए, कुछ दिनों से बाइंग अगर 200-300 करोड़ हुआ है तो हज़ार करोड़ माल बेच के निकल चुका है एक एफआई। एक रीज़न तो ये हो गया। ठीक है। हाँ, आज का मार्केट गिरने का दूसरा रीज़न ये है कि इन्वेस्टर की नज़र में रिज़र्व बैंक का क्या अपडेट आता है, क्या आएगा नहीं आएगा। ठीक है, इसी बीच घोलमेल के ताल में मार्केट आज डामाडोल रहा, ये दूसरा रीज़न निकला है। ठीक है, कि इन्वेस्टर सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या 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 निकलेगा रिजल्ट रिज़र्व बैंक की ओर से। इसी कारण भी मार्केट थोड़ा इधर उधर रहा है आज, मतलब अप डाउन यहीं पे रहा है। आखिर में फाइनली वो रेड में ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या हुआ। तीसरा रीज़न ये है कि H1B वीज़ा का जो मामला आए हैं, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा एडवांस में पैसा लगाया गया है वीज़े के ऊपर, ठीक है, तो उस कारण जो है उसमें जो टैरिफ लगाया गया है, मान लो टैरिफ ही है, उसके कारण आईटी सेक्टर का धज्जियाँ उड़ी हुई है भाई। ठीक है, वो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ी हुई है, इसी कारण भी मार्केट डाउन है। ठीक है, और इंडिया विक्स 1.3% से चढ़कर 11.58 पर पहुंच गया है इंडिया विक्स। ठीक है, ये दर्शाता है कि मार्केट अभी अप डाउन यही करता रहेगा। ठीक है, इंडिया विक्स ये कह रहा है। तो ये था कुछ कारण जो आप लोगों को दिमाग में रख करके ट्रेडिंग करना है। ठीक है, ये था आज का मार्केट जो है ना वोलेटाइल में। मान लो क्या था आज तो वैसे ही था। तो यही देखे हैं हम लोग आज। कल कैसा रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, वो देख लेते हैं फ़ौरन। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया था, सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाला है, यानी कि होने वाला था, उसमें भी कोई ख़ास पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया। ठीक है, उसमें भी कुछ खास पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया, और ट्रम्प जो है हाथ धो करके पीछे पड़ा है भारत के। भाई ये बात क्लियर मान लो आप लोग। ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए ना मानो, लेकिन मानना पड़ेगा। ठीक है, इसी कारण भी मार्केट आज कोई मतलब डायरेक्शन ले नहीं पाया कि क्या किया जाए, अब बियर हुआ जाए या बुलिश होना चाहिए, मतलब मार्केट कुछ डिसीजन ले नहीं पाया। और देखिए, कैंडल में भी वही कहानी है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कैंडल, पता है क्या है, ये कोई डायरेक्शन पे नहीं है। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि मुझे किस तरफ जाना है और क्या करना है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ये मैं निफ्टी का चार्ट खोला हूँ। ठीक है, ये कैंडल क्या 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 दर्शाता है? ये कैंडल
इसका क्या 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 लगता है आपको? ये ऐसे जगह बंद हुआ है ना, या ये आप आगे की सोच सकते हैं ना पीछे की सोच सकते हैं, ना अप साइड सोच सकते हैं ना डाउन साइड सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये डेली टाइम फ्रेम पे है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है भाई। और मैं जो यहाँ पे कल का मार्क किया हूँ उस हिसाब से ही मार्केट काम किया है। आप लोगों को नहीं है यकीन तो आप देख लीजिए, आगे वीडियो में पड़ा हुआ है, देख लीजिए आप, ठीक है। जो मैंने बताया था वैसा ही डिक्टो हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये कैंडल जो है, ये कैंडल कोई डायरेक्शन बता नहीं रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा कि ऊपर जाऊंगा। हाँ, तो ये हाल है भाई। और ये जब तक मैं एक बात क्लियर, मैं कल भी बताया था, अब मैं कई दिनों से यही बात बता रहा हूँ कि भाई साहब जब तक ट्रेड का ये टैरिफ का मामला हट ना जाए भाई, कम से कम 25%, तब तक मार्केट में पॉजिटिव तो सोचना भी मत। आएगा, लेकिन वही जो जैसे रिटेलर है ना, उसको बर्बाद करने के लिए मार्केट आएगा, ठीक है, वो मानता हूँ, ठीक है। उनको बर्बाद करने के लिए मार्केट अप डाउन चलेगा, क्योंकि तुक्का लगाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इनसे बचे भाई, तुक्का उक्का ना लगाएं। और मेरा जो आप लोग सोचें कि मैं कुछ ताज़ा कुछ नया निकाल के लाऊंगा, नहीं भाई, मेरा वही है, वही रेजिस्टेंस है, वही सपोर्ट है मेरा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वीडियो लंबा हो जा रहा है मेरा भाई, जो 2-4 सब्सक्राइबर है ये लोग बोल रहे हैं कि मार्केट सॉरी आपका वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए भाई मैं शॉर्ट में ही काम तमाम कर दे रहा हूँ। मैं इधर घुमा फिराने की मेरी आदत भी नहीं है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को इतना खुल के खुल के बताने के लिए भाई टाइम चाहिए, आप लोगों को चाहिए शॉर्ट में, ठीक है। तो इसलिए मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। वही कल वाला रेजिस्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी वही सपोर्ट वही रेजिस्टेंस है, ओके। ठीक है, मेरा वही रेजिस्टेंस वही सपोर्ट ही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं बता दे रहा हूँ। वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ भाई, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, आप चाहे इसको 15-15 मिनट में कर लीजिए या 5 मिनट में कर लीजिए, आपका वही रहेगा, ठीक है। देखिए मेरा बिल्कुल वही काम किया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। रेजिस्टेंस था इसका 24,724, वहाँ से मार्केट नीचे और नीचे से मार्केट ऊपर, यही हुआ है, ठीक है। और 24,600 मान लो 601 है, ये सपोर्ट था। इसी बीच मार्केट पूरा दिन निकाल लिया है। अब देखते हैं कल क्या होता है। हाँ, कल मार्केट में ही दिखेगा, लेकिन रेजिस्टेंस सपोर्ट यही रहेगा आप लोगों का। सपोर्ट फर्स्ट है 24,724, ये रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ता है गलती से तो 24,858 तक जाएगा। अगर इसको तोड़ता है तो 25,000 तक जाएगा। बुलिश तब तक मत होना भाई जब तक 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे, ठीक है। और दूसरा देखिए सपोर्ट क्या है, 24,601, ठीक है। ये तोड़े तो 24,475, हाँ, 24,003, उसके बाद 24,340 है। इसको तोड़े तो मार्केट का मैं रिस्क नहीं लूँगा, ठीक है। मार्केट धड़ाम हो जाएगा नीचे, यहाँ तक मार्केट ठीक है, ठीक है। यहाँ तक जो है ये अपने आप को कंट्रोल करके रख पाएगा। उसके बाद अगर ये गया तो समझ लो गया, ठीक है। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का आज का एक्टिविटी अच्छा था। मैं आ चुका हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट है और देखिए रेजिस्टेंस कल इसमें भी मेरा 3 था और सपोर्ट भी इसमें 3 था, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि मान लो ये तोड़ता है तो यहाँ तक जाएगा, लेकिन उसके बीच में मार्केट रहा, ठीक है। उसी में रहा जैसा भी था, लेकिन बेचारा क्लोजिंग पॉजिटिव दिया है, चाहे 70-71 पॉइंट जो भी है, लेकिन क्लोजिंग अच्छा दिया है। ये ठीक इसका ठीक ठाक है। ये आज के डेट में ठीक ठाक था, अब पता नहीं कल क्या होगा। हाँ, अब मैं हर वीडियो में कोई ना कोई हिंट आप लोगों को दे ही देता हूँ कि मार्केट कल कैसा रह सकता है, तो मैं वो बोल देता हूँ आखिर में। देखिए वीडियो लंबा हो जा रहा है भाई। अब यहाँ पे एक और करना है, यहाँ एक मैं ऐड करूँगा बस, ये ऐड कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए ये आपका एक रेजिस्टेंस बन गया, इसको कल तोड़ना है, ठीक है। ये तोड़ता है तो ऊपर मामला बनेगा थोड़ा बहुत, नहीं तो नीचे का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, ठीक है। अभी तक मार्केट चाहे कोई कितना भी बोल दे कि मार्केट उड़ने वाला है, भागने वाला है, दौड़ने वाला है, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी कई दिनों तक, ठीक है। मार्केट वही है, वही का वही है। देखिए फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस है
54,676, ये तोड़ दे तो 54,858 तक, हाँ ये तोड़ दे तो 55,273 तक। 55,273 के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव आप संकेत रख सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट में फर्स्ट है 54,268, ठीक है। ये अगर तोड़ दे तो आपको 54,044 दिखेगा। अगर उसको भी तोड़ दे तो भाई 53,605 तक जाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता मार्केट को, ठीक है। आगे देखते हैं सेंसेक्स की तरफ। आ चुका हूँ सेंसेक्स चार्ट पर, देख लीजिए, इसका भी वही मामला है, ठीक है। जैसा जैसा बताया था वैसा हुआ है, उससे आगे ना पीछे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, वही है रेजिस्टेंस, वही है सपोर्ट। फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसका, सपोर्ट है 80,308, सेकंड सपोर्ट है 80,151, थर्ड सपोर्ट है 80,006, ठीक है। ये सब अगर तोड़ दे तो कहना मुश्किल है कहाँ तक जाएगा, वो बाद की बात है। अभी इतने में ही मार्केट घूमेगा फिरेगा रहेगा। और रेजिस्टेंस है फर्स्ट 80,632, इसको तोड़ दे तो 80,877, इसको भी तोड़ दे तो 81,086 तक जाएगा। अगर गलती से उसको भी तोड़ दे तो मान लो मार्केट बुलिश हो चुका है, ठीक है। यही है कहानी, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके लाभ नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं वीडियो शॉर्ट में ही कर दिया हूँ, ठीक है। और एक बंदा मेरे से कमेंट में पूछा था भाई मैं कल सेंसेक्स कितना खोलेगा, मैंने उसको बोल दिया था 130 से लेकर 180 तक, उससे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में जाके देख लोगे, मैंने क्लियर बता दिया था कि यहाँ तक ओपनिंग होगा। कल का मार्केट जो है भाई, कल का मार्केट का डायरेक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कल जैसा ही मान लो, कल फ्राइडे जैसा ही अगर FIs ने माल बेचा है तो मार्केट कल भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अगर उसने कुछ ख़रीदा है तो मामला ठीक रहेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ है, यही समझ लीजिए। और बार बार यही कहता हूँ, ये वीडियो मेरा भाई एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है। कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, अपना पैसा है, आप खुद उसके ज़िम्मेदार हैं, मैं नहीं, ठीक है। वीडियो का अच्छा लगे तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। शॉर्ट में बता देता हूँ, ज़्यादा लोचा नहीं पालता मैं, ओके।